Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, a rice professional. Today we will discuss our tense box number 10, which is present perfect continuous tense. इस टेंस में कोई भी सेंटेंस हो, हम ये कैसे पहचान करेंगे? उस सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा या तो उसका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा या ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिलेगा। जैसे कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, ये क्या है? ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। या फिर हम बोले मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, मैं, या फिर बोला जाए कि वह सुबह से सो रहा है, तो ये क्या हो गया? फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से वो सो रहा है। तो जब भी हमें ये दो क्लॉज मिलेगा, दो सिचुएशन मिलेगा, या तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो हम सिंपली एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ओके, इस टेंस के लास्ट में, इस सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? एज यूजुअल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो होता है वही आपको मिलेगा, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें आपको टाइम बताया जाएगा, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट ओनली एडेड। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ थिंग विल बी सेम। तो इसको हमारे डिस्कस करेंगे। इसके कितने फॉर्म हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा क्या है? टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, एज यूजुअल इसके सेंटेंस के लास्ट में भी आपको रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, लेकिन साथ में उसके क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। सो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि नहीं, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, ये कहां है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, उसका सिंटेक्स क्या होगा वो देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। ओके, तो यहां पे जुड़ गया। रेस्ट इज द सेम। यहां पे ऑक्सिलरी भी चेंज हो गया। इज एम आर की जगह आपको क्या आ गया? हैज बीन, हैव बीन आ गया। वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फोर कहां लगेगा और सिंस कहां लगेगा। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते इन बिटवीन द डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फोर क्या होता है? फोर वहां लगाते हैं जब हमको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना होता है, जैसे कि 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 10 दिन या 2 साल, 10 साल, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन उसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि 1947 आज से कितना हो गया? 72 अप्रोक्सीमेट 72 ईयर्स हो गया। तो ये क्या हो गया? ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। 1947 हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। तो वी गॉट द इंडिपेंडेंस सिंस 1947। लेकिन उसी को अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? वी गॉट द इंडिपेंडेंस फॉर 72 ईयर्स। ठीक है, तो जहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो वहां 4 लगाएंगे, और जहां स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो वहां पे क्या लगाएंगे? सिंस। कैसे लगाएंगे वो हम सेंटेंस में देखेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, जैसे कि he has been preaching for 2 hours। ओके, पहले आपको मैं इसका एक नया वर्ड आपको यहां मिला क्या? प्रीचिंग। प्रीच से क्या होता है? प्रीचिंग। प्रीच का मतलब क्या होता है? उपदेश देना। ठीक है, जब कोई बड़े बाबा और वो उपदेश देते हैं, कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रीचिंग। तो यहाँ प्रीच से क्या हो गया? प्रीचिंग हो गया, आईएनजी लग गया तो प्रीचिंग। तो ये वर्ड क्या है? ये सेंटेंस हमारा क्या है? ही हैज बीन प्रीचिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब वह 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, 2 घंटे से उपदेश दे रहे हैं। तो 2 घंटे से ये क्या हो गया? हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर इसी चीज को हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, सिंस लग जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा हम देखेंगे जिसमें हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करेंगे, जैसे कि क्या, सी हैज बीन murmuring since morning। ओके, सी हैज बीन murmuring since morning। पहले वर्ड का मीनिंग देख लें। मरमर, मरमर का क्या होता है, बुदबुदाना। ठीक है, बुदबुदाना, जब हम धीरे धीरे कुछ जो कि किसी को सुनाई न दे, समझ में ना आए, लेकिन हम क्या धीरे धीरे कुछ बोलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड मरमरिंग। तो यहाँ मरमर से क्या हो गया, वर्ब आईएनजी लग गया, तो क्या हो गया, मरमरिंग। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सी हैज बीन मरमरिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से क्या कर रही है, वह सुबह से बुदबुदा रही है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां से वो सुबह से वो बुदबुदा रही है, सुबह से वह रो रही है, सुबह से वो खा रही है, सुबह से वह गा रही है। तो दैट इज कॉल्ड, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस। ठीक है, और अगर उसी चीज को हम कन्वर्ट कर दें ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, जैसे कि अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो सुबह 7 बजे से लेकर के अभी का कितना हो गया, 7 घंटे। तो सिंस, सिंस की जगह पे क्या हो जाएगा, 4। सी हैज बीन मर्मरिंग फॉर 7 hours, फॉर 7 hours, फॉर 5 hours, फॉर 2 hours। ठीक है, तो जहां ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा वहां पे क्या होगा, 4, और जहां एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहां पे क्या होगा, सिंस। क्लियर? Now we will go for the negative। Subject plus has, have plus not plus been plus verb ing plus object plus 4 since plus time। Okay, subject plus has, have, not plus verb plus been plus verb ing plus object plus 4 plus time। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव लेकर के आएंगे और देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, he has not been preaching for 2 hours। Okay, he has not been preaching for 2 hours, मतलब वे 2 घंटे से उपदेश नहीं दे रहे हैं, 2 घंटे से उपदेश नहीं दे रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, she has not been murmuring since morning। ओके, she has not been murmuring since morning। क्या वह सुबह से नहीं बुदबुदा रही है, सुबह से क्या नहीं कर रही है, बुदबुदा नहीं रही है, वो शांति से आराम से बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कोई मरीज हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या होता है कि वो कुछ उटपटांग हरकत करने लगता है। ठीक है, तो अनयूजुअल एक्टिविटी होने लगता है, तो उस सेंस में कभी कभी क्या है, वो कुछ बुदबुदाने लगता है, कभी कोई मंत्र पढ़ने लगता है, कभी कोई अपना जो माइथोलॉजिकल जो उसको अच्छा लगता है, रिलीजियस जो पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो अच्छा लगता है वो करता है। तो वो क्या है, वो सबको सुना के नहीं करता है, क्या करता है, वो बुदबुदा के करता है, या दिल में या मन में अपना उसका पाठ करता है। ठीक है, तो उसी सेंस में यहाँ बोला जा रहा है, जब इस टाइप की सिचुएशन हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, मरमर, वर्ब आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मरमरिंग। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द डबल इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव has, have plus subject plus been plus plus object plus plus time with question mark। okay,
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव पे लेकर के आएंगे और देखेंगे कि कैसे बनता है। ओके, हैज ही बीन रीचिंग फॉर 2 hours? Has he been preaching for 2 hours? क्या वे 2 घंटे से उपदेश दे रहे हैं? 2 घंटे से उपदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट, has he been murmuring since morning? With question mark. Okay, has she been murmuring since morning? मतलब क्या वह सुबह से बुदबुदा रही है? क्या वह सुबह से बुदबुदा रही है? Now we will go for the double interrogative. Question word plus has have plus subject plus been plus verb ing plus object plus for plus time. Okay, question word plus has have plus subject plus been plus verb ing plus object plus since for plus time. Now इसी सेंटेंस को हम लोग पलट के देखेंगे किसमें, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जो क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, सो दीज आर द क्वेश्चन वर्ड। तो कोई एक क्वेश्चन वर्ड हम उठा लेंगे एप्रोप्रिएट, जिसके साथ इस सेंटेंस को हम बना सके, जैसे कि व्हाई, व्हाई हैज ही बीन preaching for 2 hours with question mark. Why has he been preaching for 2 hours? मतलब वे 2 घंटे से उपदेश क्यों दे रहे हैं? 2 घंटे से उपदेश क्यों दे रहे हैं? किसने बुलाया उनको? किसने बोला उनको? ठीक है, something like that way. Now again the next question, next sentence will be why has she been murmuring since morning with question mark. Why has she been murmuring since morning? मतलब वह सुबह से क्यों बुदबुदा रही है? सुबह से क्यों बुदबुदा रही है? ठीक है, अच्छा भला तो कल तक थी, आज क्या हो गया? ठीक है, now we will go for the double interrogative negative. Question word plus has have plus subject plus not been plus verb ing plus object plus for plus time. Okay, question word plus has have plus subject plus not plus been plus verb ing plus object plus since for plus time. Now we will see this sentence only and try to see how it can be made. Okay, so why has he not been teaching for 2 hours? Question mark. Okay, why has he not been preaching for 2 hours? मतलब वे 2 घंटे से उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसा दिया है, आकर के उपदेश देना चाहिए, देना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट, why has she not been murmuring since
विद क्वेश्चन मार्क. ओके, व्हाई हैज सी नॉट बीन मर्मरिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से क्यों नहीं बुदबुदा रही है. क्यों नहीं बुदबुदा रही है, उसको बुदबुदाना चाहिए. क्यों बुदबुदाना चाहिए, तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बोलेगा तो क्या है, उसका शांत रहेगा. ठीक है, तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, ये हमारा कौन सा बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स नंबर 10. नेक्स्ट अपना वीडियो में, नेक्स्ट अपना चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, बॉक्स नंबर 11 विच इज आवर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, but for today that's it for today. Again we will meet in our next online classes. Till then, take care, bye and keep learning.